जमाने में तो इस धनुष से करीब 4000 पाउंड पर स्क्वायर इंच तक का बल पैदा किया जा सकता था। उससे तो लॉन्गबो के भी टुकड़े किए जा सकते थे। रिकॉर्ड बताते हैं कि पर्शिया के धनुष चलाने वाले जो लोग बच गए थे, उनका कहना था कि स्विमिंग ही धनुष बनाने का सबसे अहम हिस्सा था। ये सबसे खास काम था क्योंकि इससे ही तय होता था कि धनुष मजबूत बनेगा और जंग में टिका रहेगा या फिर एक ही झटके में टूट जाएगा। इसकी सफलता इसी प्रक्रिया पर निर्भर है। सींग धनुष के उस हिस्से पर लगाया जाता था जो धनुष चलाने वाले की ओर होता था और धनुष खींचने पर वही हिस्सा दबता था। इसमें फाइबर बाहर वाले हिस्से में होता जो खींचता था। लकड़ी तो सिर्फ धनुष के बीच में ही लगाई जाती थी और उसका काम था सींग और फाइबर को सीध में रखना। इस डिजाइन का कर्व धनुष को ताकत और सटीकता देता था, लेकिन अगर ये काम ठीक से नहीं किया जाए तो धनुष टूट सकता है। हल्के और खूबसूरत ये धनुष इंजीनियरिंग का शानदार नमूना है। बाबर की सेना के लिए ये जीत और हार का फर्क ला सकते थे। बाबर अपने 4000 मुगल तीरंदाजों के साथ हिंदुस्तान को फतह करने निकला था, मगर पानीपत की लड़ाई में सिर्फ तीरंदाजों से काम नहीं बनने वाला था। उसने जंग से एक दिन पहले ही 700 गाड़ियों से नाकाबंदी कर दी और उन्हें छोटे छोटे झुंड में बांध दिया। इनके पीछे तैनात थे मैचलॉक बंदूक चलाने वाले जवान, दूसरी तरफ तैनात थी तीरंदाजों की फौज। बाबर के पास वो चीज भी थी जिसके बारे में दुश्मन सोच भी नहीं सकता था, चलती फिरती तोप। उसके पास करीब दर्जन भर हल्की तोपें थी। बाबर की कामयाबी का राज थी वो चलती फिरती तोपें। वो अपनी तोपों को समेट लेता था और जंग के मैदान में ले जाता था, फिर उन्हें जोड़कर दुश्मन पर गोलों की बरसात कर देता था। जंग का मैदान भी वही चुनता था। हिंदुस्तान में किसी जंग के मैदान में नहीं किया था। वो उन्हें करीब 1100 किलोमीटर दूर काबुल से गाड़ियों पर लाद कर ले आया। उसका वो तरीका आज भी इस्तेमाल किया जाता है। हर तोप का वजन आधा टन से ज्यादा था, पेड़ के लट्टों के बराबर। 20 अप्रैल 1526 शुक्रवार की सुबह इब्राहिम लोदी उसके जाल में फंस गया। लोदी की